नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी की से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है और ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये 11 से लेकर 17 फरवरी 2024 के लिए वैलिड है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो और ये सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, वो उनकी इंटेंशंस क्या हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, और इसका जो है 11 से 17 तारीख तक के लिए वो मतलब इसमें क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, इस सप्ताह के लिए क्या एक्शन होगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और दुविधाएं हो रही हैं। वो उठकर मतलब जिस वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है। रातों की नींद हराम हो चुकी है, लेकिन उन्हें महसूस किया है, उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के उन्हें उठकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका सॉल्यूशन और हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण है। तो इसलिए वो उन्होंने सोच लिया है कि अब वो और परेशानी में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो इसमें जो इमोशंस वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इस रिश्ते को वो एक परिवार, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। बहुत जल्दी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत जल्दी इस रिश्ते में उनके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। ये फैमिली मतलब पूरा ये परिवार पूरा हो सकता है। और थोड़ा सा समय टाइम वो छुट्टियां लेकर वेकेशंस पर जाना, हिल स्टेशन पर जाना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ में जाना, इस तरह का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे से कहेंगे, तो जो है ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस जो प्रॉब्लम हुआ है ये ख़त्म होगा और बहुत ये खुशहाली लाइफ होगी। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो क्योंकि इस रिश्ते में रुकावटें रही हैं, बाधाएं रही हैं, रिश्ता ख़त्म हुआ है। कुछ स्कॉर्पियो महसूस कुछ जो उनके पर्सन है महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है पनौती, बाधाएं, दिक्कतें ही आ रही हैं, ख़त्म हो रहा है सब, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दुख के सिवाय, एंजाइटी के सिवाय, प्रॉब्लम के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हील करने के लिए स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस चीज़ को इसमें जस्टिस लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, न्यायप्रिय बनाने के लिए इस रिश्ते को हील करना ज़रूरी है। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो इस रिश्ते को हील करते हुए वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। जो भी बात वो जानते हैं इस रिश्ते के बारे में तो अभी वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि जब तक सही समय और सही वक्त नहीं आ जाता तब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मौन और चुप रहने में इसमें फ़ायदा है, ताकि ये रिश्ता जो है न्यायप्रिय हो सके। तो इसलिए और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर थोड़ा सा समय को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, पेशेंटली हैंडल किया जाता है, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश होते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये समय और वक्त उनके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसी तरह से नेगेटिव रहे,
ये सोचते रहे कि इस रिश्ते में पनौती और बाधाएं हैं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और अगर माफ़ी मांग लेते हैं एक दूसरे को तो इसमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा। कोई एक जना ऐसा हो सकता है जो जिसको न्याय बहुत प्रिय है, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा, वो चाहता है कि हर हर तरह से भी इस रिश्ते में न्याय होना चाहिए, न्यायप्रिय रिश्ता बनना चाहिए। और आगे अगर कोई गलती की भी है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और आगे ऐसी कोई गलती ना हो कि उन्हें यूनिवर्स को उनके प्रति बैकफायर करना पड़े, यानी कि फिर से चीज़ें खराब हो जाए। क्योंकि कई बार जगह से की वजह से हो सकता है, सिचुएशन की वजह से हो सकता है, ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज उनके सामने आ जाती हैं कि उनसे गुजरना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी कुछ गलत डिसीज़न लेना पड़ सकता है। तो समय और कुछ एज पड़ाव की वजह से भी, ग्रह नक्षत्र की वजह से भी चीज़ें परेशानी और तकलीफें हो सकती हैं। तो इसलिए वो पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और हीलिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, न्याय लाने के लिए करना चाहते हैं। देखते हैं वो अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे? स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में हर रोज़ दूरियां बनी हैं, मतलब इन एंड आउट की स्थिति रही है, हेडिक रहा है, डिप्रेशन रहा है, मतलब इस तरह की जो लड़ाई झगड़ाएं ख़त्म नहीं हो रहा था, तो अब वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि वो स्कॉर्पियो की तरफ काफ़ी अटैचमेंट जुड़ा हुआ अभी भी फील करते हैं। वो खुलकर बातें करना चाहते हैं उनको, क्योंकि अगर वो खुलकर बातें करेंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और तो ये रिश्ता है जो है खुशहाली में तब्दील हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बिना बातें किए हुए, बिना एक दूसरे को समझे हुए कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको वो हमेशा चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्कॉर्पियो जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का अंदाज है, वो बहुत खूबसूरत है। तो आपके जो काम करने का तरीका है स्कॉर्पियो उनको बहुत पसंद आता है, इसलिए वो अट्रैक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वो चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। सॉरी गाइस, मैंने 2 बार पाइसिस की रीडिंग कर दी। वो मतलब रीडिंग स्कॉर्पियो की थी, एनर्जी स्कॉर्पियो की थी, लेकिन बार बार मैं पाइसिस बोलती रही। कोई बात नहीं, तो उसको मैं हटा दूंगी और ये नई रीडिंग बना रही हूँ। तो इसमें गाइडेंस देख लेती हूँ। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी। काफ़ी नींद आई हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मैंने किसी भाई का मैसेज पढ़ा तो इसलिए मुझे तुरंत बनानी पड़ी। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए जो आपकी दिली तमन्ना है, जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए। अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से आप शायद अभी भी किसी परेशानी, किसी दुविधा से जूझ रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। यानी कि सोच लेते हैं कि जब तक
परेशानी और दुख दुविधा ख़त्म नहीं होंगी जब तक दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं होगी। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, भले ही सामने वाला माफ़ ना करे, लेकिन मन से उसे माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और इसमें आप परिवार का, बड़ों का, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी दिली तमन्ना जो है, मैनिफेस्टेशन इसमें पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं अगर आप अपने इमोशंस को छोड़ते हुए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए फिर से इस रिश्ते को शुरू करते हैं। उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें दे रही थी। यानी कि अपने दर्द, तकलीफ़ों को भूलते हुए आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि एक कमेंट्स, ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं और आगे वीडियो बनाने में मदद करती हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।